हमारे भारत के इतिहास में एंशिएंट टेम्पल को सोशल हब बताया गया है, जहां पर जनरेशन टू जनरेशन हमारी संस्कृति और कला को पास डाउन किया जाता था। मगर आज ये एंशिएंट टेम्पल इन सबसे ज़्यादा है। आज ये हमें यह बताती है कि हमारी संस्कृति और कला कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एंशिएंट है। इसके साथ साथ हमें यह भी बताती है कि उस समय के आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल था। तो इसीलिए आज हम देखेंगे इंडिया मोस्ट एंशिएंट एंड ब्यूटीफुल टेम्पल। कुछ टेम्पल के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाए गए हैं कि आज के टाइम में इन्हें दोबारा बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पहले नंबर पर है चेन्नाकेश्वर टेम्पल, कर्नाटका। इस टेम्पल को 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जिसे हम होसाला पीरियड के नाम से भी जानते हैं, और इसे विष्णुवर्धना ने बनाया था। यह टेम्पल गॉड विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। अगर हम इस टेम्पल की आर्किटेक्चर की ही बात करें तो यह सोप स्टोन से बना हुआ है। यह टेम्पल को उस पीरियड की सबसे पुरानी आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी माना जाता है। इस टेम्पल की हाइट सिर्फ 37 मीटर है। अगर आप इस टेम्पल को कभी विजिट करते हैं तो यह टेम्पल जरूर आपको होसाला पीरियड की याद दिला देगा, क्योंकि इसको दीवारों पर कई डांसिंग गर्ल की वेरियस पोजीशन में कलाकृति बनाकर सजाई गई है। कलाकृति बनाने वाले वर्कर्स ने इसके साथ साथ टेम्पल के वॉल पर महाभारत और रामायण काल के भी कई रेफरेंस और डिपिक्शन किए हैं। इस टेम्पल में विष्णु और लक्ष्मी के मूर्ति के साथ साथ लॉर्ड शिवा, दुर्गा और भी कई मूर्तियां रखी हुई है इनके साथ। कुछ भी कहो दोस्तों, चेन्नाकेश्वर टेम्पल होसाला पीरियड की एक मास्टरपीस है। दूसरे नंबर पर है कैलाशनाथ टेम्पल, इलोरा। दोस्तों, भले ही चेन्नाकेश्वर टेम्पल आपको होसाला पीरियड की याद दिला रहा होगा, मगर कैलाशनाथ टेम्पल आपको जरूर यह बता देगा कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा स्किलफुल और हार्ड वर्कर थे, क्योंकि यह कोई ईंट और पत्थरों से खड़ी की हुई इमारत नहीं है। इसे हमारे पूर्वज ने एक बड़े से चट्टान को काट कर बनाया है। इसे यू शेप में काटा गया है, वो भी लगभग 50 मीटर अंदर तक। और एक बात आपको बता दें कि इस पत्थर को टेम्पल का रूप देने के लिए लगभग 2 लाख टन रॉक को काट कर हटाया गया था। टेम्पल को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाया है 18वीं सेंचुरी में, लगभग 756 और 773 एडी के आसपास। और यह कैलाशनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसके अलावा इस टेम्पल के आर्किटेक्चर को माउंट कैलाश की तरह बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि माउंट कैलाश को हमारे पौराणिक कथाओं में लॉर्ड शिवा का घर बताया गया है। इस टेम्पल को हमारे पूर्वजों ने कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगल रूलर औरंगजेब ने एक बार इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, मगर वह इसमें सिर्फ माइनर डैमेज ही कर पाया। इस टेम्पल को बनाने में सिर्फ 18 सालों का ही वक्त लगा। मगर सबसे मज़ेदार बात यह है कि मॉडर्न इंजीनियर यह मानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस टेम्पल को 18 सालों में बना पाना इम्पॉसिबल है आज के टाइम में। और तीसरे नंबर पर दिलवारा टेम्पल नियर माउंट आबू है। यह टेम्पल किसी भी हिंदू मैथोलॉजी के गॉड को डेडिकेटेड ना होकर जैन गुरु तीर्थंकरा को डेडिकेटेड है। और जैन रिलीजन में तीर्थंकरा ग्रुप ऑफ 24 डिफरेंट जैन गुरुज को कहा गया है, जिनमें से दिलवारा टेम्पल 5 गुरुज और उनके टेम्पल को डेडिकेटेड है। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की ही बात करें तो यह एंशिएंट आर्किटेक्चर स्टाइल नगरा स्टाइल से इंस्पायर है, जिससे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट से कलेक्ट किया गया है। इस टेम्पल में 48 पिलर है, जिन्हें फीमेल के डिफरेंट डांसिंग पोर्शन की कलाकृति से सजाया गया है। मगर इस टेम्पल का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर रंगा मंडपा है, जो कि एक गुंबर की आकार की छत है, जिसके बीच में एक झूमर जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके चारों ओर गॉडेस ऑफ नॉलेज की पत्थरों से बनी हुई मूर्ति है। लोग यह भी मानते हैं कि दिलवारा टेम्पल का आर्किटेक्चर ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। नंबर पर बदामी कैप टेम्पल, कर्नाटका है। यह एक और टेम्पल है जिसे कि पत्थरों से काटकर बनाया गया है, इसीलिए इसे रॉक कट बदामी कैप टेम्पल इन कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं। इसे लगभग 6 to 8 सेंचुरी के आसपास में बनाया गया था चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। और यह बदामी कैप टेम्पल में 4 कैब हैं, जिसे सॉफ्ट स्टोन को काटकर बनाया गया है। फर्स्ट कैब लॉर्ड शिवा और पार्वती को डेडिकेटेड है। साथ साथ यह लॉर्ड शिवा के 8 आर्म वाले नटराज के पोर्शन में कलाकृति भी इस केव में मौजूद है, जो इस केव का सबसे मेन अट्रैक्शन में से एक है। सेकेंड केव लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसमें उन्हें दिव्य अवतार में दिखाया गया है। थर्ड केव सबसे बड़ा है और यह लॉर्ड ब्रह्मा को डेडिकेटेड है। इस केव में शानदार चित्रों के साथ हंस पर विराजमान लॉर्ड ब्रह्मा की एक कलाकृति भी मौजूद है। फोर्थ केव सभी गुफाओं की तुलना में बहुत हाइट पर है और यह जैन धर्म को समर्पित है।
कुछ भी कहो मगर बादामी केव टेम्पल इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ यह टेम्पल चालुक्य डायनेस्टी के आर्किटेक्चर को भी दिखाता है। 5वें नंबर पर है विटाला टेम्पल, हम्पी कर्नाटका। यह अपने अनमैच आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस टेम्पल को जो सबसे ज़्यादा खास बनाती है वह है इसके पिलर, क्योंकि इसके पिलर अमेजिंग म्यूजिक क्रिएट करते हैं इसे हिट करने पे, इसलिए इन पिलर को म्यूजिक पिलर के नाम से भी जानते हैं, जो कि टोटल 56 पिलर हैं। इन्हें हिट करने पे सारे गामा के म्यूजिक नोट्स के साउंड निकलते हैं, इसीलिए इसे सारे गामा म्यूजिक पिलर के नाम से भी जानते हैं। मगर आज के टाइम में हमें यह नहीं पता कि यह पिलर आखिर म्यूजिकल साउंड किस तरह क्रिएट करते हैं। ब्रिटिश ने इस बात का पता लगाने के लिए 2 पिलर को कट भी किया था, कुछ यह देखने के लिए कि शायद इनके अंदर कुछ है कि नहीं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक होलो पिलर के अलावा। इस मिस्टीरियस और आर्ट के गजब के एग्जाम्पल को 15th सेंचुरी में देवराय सेकेंड के द्वारा बनाया गया था, जब वह विजयनगर के राजा थे। यह लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल को इतना ज़्यादा बारीकी से बनाया गया है कि यह आपको देवराय सेकेंड के वक्त की याद दिला देगा। कुछ भी कहो मगर यह टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर का एक वंडरफुल एग्जाम्पल है।